पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में देखिए ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के ऊपर एक एरो लगा हुआ है। इस एरो का डायरेक्शन राइट साइड में जा रहा है। इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा और इसका भी जाएगा। डी का आपका राइट साइड में नहीं जाएगा। अगला देखिए, अगले में क्या है आपके पास में एक दो एरो दिखाई दे रहे हैं। बाकी सबकी सेम इमेजें हैं। दो आपको सर्कल दिखाई देंगे, दो एरो, दो सर्कल, दो एरो, दो सर्कल। यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा है, यहाँ भी दो एरो, सर्कल, दो एरो। तो आपका डी आंसर हो जाएगा राइट। अगला देखिए, इनको रोटेट कीजिएगा। रोटेट करेंगे तो ये सब आपके सेम डायरेक्शन में आपका ए आंसर हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन अलग हो जाती है। ए हो गया डिफरेंट। यहाँ भी ऐसे ही आपकी डायरेक्शन चेक करनी है। इन सबको डायरेक्शन चेक करेंगे तो ये भी सेम आपके चारों हो जाएंगे। ई आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला चेक कीजिए। अगला देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्लोज हो रहे हैं आपस के अंदर। ये दोनों क्लोज हो रहे हैं आपस में, ये दोनों क्लोज हो रहे हैं आपस में, ये दोनों क्लोज हो रहे हैं और ये सब अलग अलग डायरेक्शन में हो गए इनके। तो इसी वजह से डी आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोई एरो का सीक्वेंस दिख रहा है। ये एरो अपोजिट में एक साथ दिख रहे हैं और ये आउटर साइड में अपोजिट दिख रहे हैं। ऐसा पोजीशन आपको किसी में दिखाई नहीं देगा। तो बी आंसर हो गया आपका राइट। अगला देखिए, ये फ्लावर्स की पत्तियां अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी अपोजिट में, ये सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम। तो आपका ए राइट आंसर हो गया, जिसमें अपोजिट है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, और ट्रायंगल सभी में रखे हुए हैं। एक दो में डार्क है, दो में, तीन में वाइट है। अपोजिट डायरेक्शन में दो एलिमेंट रखे हुए हैं, सभी में रखे हुए हैं। ये अपोजिट अपोजिट, अकेले सी में ये अपोजिट में नहीं है, ऐसे रखे हुए हैं कॉर्नर दोनों में। तो आपका सी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल रखे हुए स्क्वायर के अंदर, लेकिन इनकी सबकी डायरेक्शन एक ही है। यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये वाले अपोजिट केस में। तो ये आपका ए राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया इनके फेस। यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन ये सेम यूनि डायरेक्शन है। तो आपका सी आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको दो सर्कल, सभी में दो सर्कल, सभी में दो सर्कल, सभी में दो सर्कल, ठीक है। यहाँ स्क्वायर और एक ट्रायंगल, स्क्वायर ट्रायंगल, लेकिन यहाँ स्क्वायर में आपको देखेंगे तो उसको रोम्बस के तौर पे यूज किया हुआ है। बाकी में स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी निकल के आ जाएगा। अगला देखिए, ये एक जेड बन रहा है, ये एक जेड बन रहा है, ये एक जेड बन रहा है, ये भी एक जेड बन रहा है। लेकिन इनमें से एक जेड जो सी वाला है, ये आपको जेड की जगह मतलब मिरर जेड दिखाई देगा, ठीक है। जेड तो है लेकिन ये मिरर दिखाई देगा। अगला देखिए, यहाँ ई डब्ल्यू एम ई वी एच में, या ई का आप देखेंगे तो मिरर चेंज हो जाएगा, वाटर सेम रहेगा। बाकी इन सबके मिरर सेम रहेंगे, वाटर चेंज हो जाएंगे। बट एच एक ऐसा जिसका मिरर वाटर दोनों चीजें ही सेम रहेंगी। तो इसीलिए ई को राइट आंसर ले लेंगे। अगला देखिए, यहाँ पांच पांच आपको दिए हुए हैं सर्कल, पांच सर्कल, पांच सर्कल, लेकिन यहाँ का बीच का सर्कल गायब कर दिया। पांच तो इसमें भी, ये नीचे ले लिया उसको, यहाँ भी पांच, यहाँ भी पांच। तो आप इस जगह को छोड़ने की वजह से आप सी को आंसर ले लेंगे। अगला देखिए, इन सब की पोजीशन देखिए, सभी का सेम हो रहा है, सभी का सेम, सभी का सेम, सिर्फ बी का अलग हो रहा है डायरेक्शन। तो इसलिए बी को ले लिया। अगला देखिए, 16 में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए एक नीचे की तरफ लाइन दिख रही है, सभी में ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही, लेकिन इसकी लाइन यहाँ से गायब करके इसको बीच में वर्टिकल करती है। तो ये आपका ई आंसर हो जाएगा। बाकी सब में सेम है। 17वां देखिए, यहाँ देखेंगे तो आपको एन के पास में तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको चार डॉट दिखाई देंगे, बाकी सब में तीन डॉट हैं। तो डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो आपको दो एरो एक ही तरफ दिखाई दे रहे हैं, बाकी एरो का फेस अलग अलग डायरेक्शन में हो गए। यहाँ दो टी हो गए, यहाँ अलग अलग फेस में हो गए। तो आपका ए राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, ये दो लाइनों को कट कर रहा है और एक आपका सेम शेप बना दिया। यहाँ पर यहाँ कोई लाइनें होती नहीं है, सर्कल के अंदर परिधि होती है, तो यहाँ पर कुछ बनता नहीं है। तो इसलिए बी आंसर हो गया। यहाँ भी दो लाइनों को, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो लाइनों को, तो बी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, ये आउटलाइंस डाली हुई हैं और एक प्लस का निशान दे दिया इसके अंदर। यहाँ भी आउटलाइन से प्लस का निशान दे दिया, यहाँ भी आउटलाइन से प्लस का निशान दे दिया। यहाँ देखिए, ये लाइन ने दो आउटलाइनों को आपस में जोड़ दिया इससे, तो इसीलिए आपने ई को चूज कर लेना है यहाँ पर। यहाँ देखिए, अगला ये दोनों अपोजिट हो गए, ये दोनों अपोजिट हो गए, ये अलग एंगल पे आ गया, तो इसलिए ई राइट आंसर हो गया। अगले में देखिए, अगले में देखेंगे तो आपको सब लाइनें प्रॉपर दिखाई दे रही हैं, बट यहाँ बीच में एक लाइन अधूरी दिखाई दे रही है, नीचे टच नहीं कर रही है। तो इसलिए आपने ई को चूज कर लेना है। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो आपको इसकी डायरेक्शन चेक करनी है। इन सबकी डायरेक्शन सेम होगी बी को छोड़कर, तो बी को अलग कर लेना है। अगले में देखिए, यहाँ पर देखिए, ये छह अलग अलग फिंगर्स हैं, यहाँ भी छह फिंगर्स हैं, यहाँ पांच फिंगर्स हैं, यहाँ छह हैं, यहाँ भी छह हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले में देखिए यहाँ एस इक्वल है, एस कोई मिरर में नहीं है। ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल आपको वाटर में कर दिया, बाकी सब ट्रायंगल सेम रखे हुए हैं, सभी के सभी सेम है, तो आप ए को चूज कर लेंगे। यहाँ देखिए इनको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद में जो एरो के लेफ्ट साइड में देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, बाकी सब में ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ये सब में नीचे की तरफ चला जाएगा, तो आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ डॉट आमने सामने हैं, आमने सामने हैं, सिर्फ यहाँ पर डॉट ई में डॉट अलग डायरेक्शन में हो गए हैं, तो ई को ले लेंगे। अगला देखिए यहाँ देखेंगे तो इन सबका तीनों का लेफ्ट साइड राइट साइड के अंदर ये डार्क एरिया आ जाएगा और इन दोनों का लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो डार्क एरिया से तो होगा नहीं। अब नीचे के डार्क को देखते हैं, नीचे सब में अलग अलग आकृतियां दी हुई हैं और सभी को डार्क किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है, सिर्फ डी को छोड़कर, तो डी को इसलिए आंसर ले लेंगे हम। अगला देखिए यहाँ स्क्वायर में एक ट्रायंगल रखा हुआ है और ये दोनों दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं वो दोनों आउटसाइड में बन रहे हैं, बाकियों को देखिए तो ये सब स्क्वायर के अंदर बन रहे हैं, स्क्वायर के अंदर बन रहे हैं, तो इसलिए ए को ले लेंगे। अगला देखिए यहाँ देखेंगे तो ये वर्टेक्स से कट कर रहा है दो में, और यहाँ दो में वर्टेक्स से कट नहीं करके साइड से ले रहा है, लेकिन यहाँ आउटर जो लाइन थी वर्टेक्स से ऊपर से जो आ रही थी उसको इसने लिया नहीं है, तो इसीलिए हम डी को आंसर तो ले लेंगे। ये देखिए यहाँ दोनों आपके पास में कुछ दिख रहा है, आप इसको देखेंगे तो दो आई आपके अपोजिट हो रही हैं, दो अलग डायरेक्शन में हो रही हैं, और वो कौन कौन सी हैं ये देखिए, ये तो आपका आंसर हो जाएगा। और आप देखेंगे इनको प्रॉपर तो ये दोनों अपोजिट हो गए और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो आपका डी आंसर हो गया। घुमा के देख लीजिएगा आप लोग ना, इसको देखिए बी आर जी ई डी, यहाँ पर सभी के मिरर बन रहा है, चेंज हो जाती है सभी मिरर बनने से इमेजें, और ई और डी का वाटर दोनों का सेम बन जाता है, तो हम वाटर भी नहीं ले पाएंगे, तो ये हम वोवल्स के केस में लेंगे, तो ई जो डी वाला है इसका वोवल्स बन रहा है, बाकी वोवल्स नहीं है। अगले को देखिए ये आप दो पार्ट बना रहे हैं, दो पार्ट बना रहे हैं, दो पार्ट बना रहे हैं, दो पार्ट, यहाँ पर दो पार्ट नहीं बन रहे, तो आपका ई आंसर हो गया। यहाँ देखिए ये इमेजेस सीधी की सीधी अगर इन लाइन को और जोड़ दिया जाए तो ये प्रॉपर लाइनें जा रही हैं, इनको जोड़ दिया जाए तो स्केल से प्रॉपर जाएंगी, ये जुड़ रही हैं आगे की तरफ, ये भी जुड़ रही हैं ऐसे की तरफ ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ नहीं जुड़ रही है, यहाँ ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ई को हम चूज कर लेंगे। अगला देखिए यहाँ तीनों शेप्स एक में नीचे की तरफ एक साथ दिखाई दे रही हैं, और साथ के साथ में जो ट्रायंगल का फेस था यहाँ पर अप साइड में था, यहाँ नीचे की डाउन साइड में आ रहा है, तो सी आंसर हो गया।